हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का लेटेस्ट वर्जन एकादशा मतलब 11 का हिंदी का सामान्य पेपर। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आप लोगों से कम समय लेते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ और पहले प्रश्न पर फोकस करता हूँ। तो सबसे पहले अपना समय निर्धारित देख लीजिएगा, 3 घंटे 15 मिनट हैं, जो 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है और 100 का पूर्णांक, इसका पूरा पूर्णांक 100 का होता है। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए होता है और उसके बाद से 3 घंटे पेपर देने के लिए होता है। तो सबसे पहले प्रश्न पर हम फोकस करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। खंड क का पहला प्रश्न क दिया है, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है भगवती चरण वर्मा, दूसरा गुलाब राय और तीसरा वियोगी हरि और चौथा दिया है रामचंद्र शुक्ल। तो जो इसमें से पहला ऑप्शन जो दिया है भगवती शरण वर्मा, तो भगवती शरण वर्मा भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र मतलब पहला ऑप्शन दिया है हंस, दूसरा दिया है माधुरी और तीसरा दिया है प्रताप, चौथा दिया है सरस्वती। तो जो इसमें से हंस वाला ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है। हंस नामक पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद। तो अगला क्वेश्चन दिया है चिंतामणि की गद्य विधा है। चिंतामणि की गद्य विधा है, पहला है निबंध, दूसरा है कहानी और तीसरा है जीवनी और डायरी। तो जो इसमें से चिंतामणि है वो निबंध विधा की रचना है, ये भी पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। पहला दिया है बलिदान, दूसरा आकाशदीप, तीसरा दिया है समय और चौथा दिया है प्रायश्चित। तो जो इसमें से पहला वाला ऑप्शन है वो सही है, बलिदान से संबंधित है। और अंग दिया है नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो आत्मकथा दिया है पहला, निबंध दिया है, जीवनी दिया है, रिपोर्टाज दिया है। तो जो नीर का निर्माण है वो आत्मकथा की रचना है। इसका पाँचों पहला सही दिया है, जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है दूसरा आलखंड का दूसरा नाम है। पहला बिसल देव रासो, दूसरा है परमाल रासो, तीसरा है खुमान रासो, चौथा दिया हमीर रासो। तो जो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, परमाल रासो सही है। ख दिया है कठिन काव्य में प्रेम कहलाते हैं। भूषण पहला दिया है, दूसरा दिया है केशवदास, तीसरा दिया है बिहारी, चौथा दिया है घनानंद। तो जो इसमें से केशवदास हैं ये सही है। केशवदास कठिन काव्य में प्रेम है। आइए अगले प्रश्न पर फोकस करते हैं। पहला और अगला क्वेश्चन दिया है रीतिकालीन कवि हैं। तो पहला दिया है मीराबाई, दूसरा दिया है रसखान, तीसरा दिया है देव और चौथा दिया है विद्यापति। जो इसमें से तीसरा ऑप्शन है देव सही है, रीतिकाल के कवि हैं। घ दिया है रुनकता नामक स्थान संबंधित है। पहला तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, निराला। तो जो इसमें से दूसरा ऑप्शन है सूरदास का जन्म रुनकता नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है राम भक्ति शाखा से संबंधित है। परमानंद दास, नाभादास, चतुर्बुद्ध दास, कुंभदास। जो इसमें से नाभादास है, दूसरा वाला ऑप्शन नाभादास राम भक्ति शाखा से संबंधित है, ये वाला ऑप्शन सही है। तीसरा दिया है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 प्रश्न है, 2-2 नंबर के हैं, 5 प्रश्न है, 2-2 नंबर के हैं, 10 नंबर के। तो ये है कुमुदिनियों का स्वभाव। तो मतलब ये पहल को इसका दिया है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और नाम लिखिए। तो इसका ये है महाकवि माघ के का प्रभाव पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये लिख लीजिएगा। और दूसरा इसका क्वेश्चन दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, उल्लूक शोकग्रस्त क्यों हो गए, ये इसका उत्तर लिखना है। इसी में से पढ़ के सब देना होता है, लिख लीजिएगा।
अथवा इसको नहीं करना है तो अथवा करके यहाँ पे दिया है, हाय अफसोस तुम ऐसे ही अपने निज काम के वस्तु में बनना होना चाहिए। मतलब ये दिया है, ये भी गद्यांश को पढ़कर इन्हों पांचों क्वेश्चन को देना होता है, या तो ये करिए और चाहे ये करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है चौथा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये है प्रश्नों का उत्तर इन पद्यांशों के आधार पर देना होता है। इसमें भी 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लीजिए, अथवा करके इसमें दिया है, या तो पहले वाला कीजिए या फिर दूसरे वाला कीजिए। तो ये भी पाँच क्वेश्चन है 10 नंबर का। तो 5वां क्वेश्चन को दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय लिखिए। पहला ऑप्शन इसमें दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर संपूर्णानंद और पूर्ण सिंह। किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है, तो लिख लीजिएगा साहित्यिक परिचय। और ख दिया है निम्नलिखित कवियों में से एक साहित्यिक परिचय देते हुए उनके कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो उनको कृतियों का वर्णन करना है और साहित्यिक परिचय भी लिखना है। कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, इन तीनों में से किसी एक का लिखना है। आकाशदीप अथवा बलिदान कहानी पर उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मतलब इस यहाँ पे आकाशदीप या तो लिखिए या फिर बलिदान कहानी पर एक प्रकाश डालना है। 7वां है, अपने पठित नाटक के प्रथम एवं द्वितीय सर्ग की कथा वर्णन कीजिए। तो जो आपने कहानी पढ़ी है ये महाराणा प्रताप वाला, उसमें से प्रथम एवं द्वितीय सर्ग का वर्णन करना है। ख दिया है खंड ख। 8वां प्रश्न दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। संदर्भ इसका लिखना है, ये प्रयाग पाठ से लिया गया है, संस्कृत खंड के लिखना है। ये प्रयाग ये भी है। दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये वंदना नामक पाठ से है, और ये है सदाचारोपदेशम, लिख लीजिएगा इसका। और ये 9वां दिया है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। अपना हाथ जगन्नाथ, खो दिया इसका अंगूर खट्टे हैं, 4 आंखें होना, 9 देवगारे होना। तो यहाँ पर मुहावरों और लोकोक्तियों किसी एक का लिखना है, अर्थ लिखते हुए उसको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। और 10वां दिया है क, निम्नलिखित शब्दों में के संधि विच्छेद के सहित विकल्प चुनकर लिखना है। तो जो ये पहला वाला ऑप्शन दिया है अखिलेश का संधि विच्छेद है अखिल धन एस, अखिल धन ईस, अखिलाइस और अखलईस। तो जो इसमें से ख वाला ऑप्शन है अखिल धन ईस सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दूसरा, इत्यादि का संधि विच्छेद है इति धन आदि, इत्य धन आदि और इत धन आदि और इतो धन आदि। तो जो इसमें से इति धन आदि है ये सही है, पहला क वाला ऑप्शन सही है। नयनम का संधि विच्छेद है नय धन अनम, नयनम और नयनम और नयनम। तो जो क वाला ऑप्शन है इसका भी नय धन अनम सही है। ख इसका दिया है, निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन का चयन कर कीजिए। तो जो ये है जगते, वो चतुर्थ विभक्ति एक वचन है। दूसरा दिया सरिताम, तो सरिताम जो दिया है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो जो इसका गौल ऑप्शन है सही है। 11वां दिया, निम्नलिखित शब्दों में युगों में अर्थ चुनकर लिखिए। पाग और पाग, तो इसका पहला दिया है पकना और पागना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और पवित्र और पैर, जो पवित्र और पैर है यही वाला ऑप्शन सही है। सर और सर, तो जो इसमें से वाण और तालाब दिया है, वाण और तालाब वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ख दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। कर दिया है तो कर लिखिएगा, टैक्स लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है अज मन ब्रह्मा जी, बज मन बकरी हो जाएगा, ब्रह्मा जी के पिताजी हो जाएंगे, तो लिख लीजिएगा इसका। ग दिया है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं 2 के लिए एक एक शब्द लिखिए। दोपहर का हो जाएगा अपरांत हो जाएगा, ये गलत है, अपरांत होगा। और जल से पीने वाला, तो ये पादप हो जाएगा जो वृक्ष होगा।
और घ दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो मुझे दवा लेना की जगह पर लेनी हो चाहिए। मुझे भारी दुख हुआ, तो भारी की जगह पर बहुत हो जाएगा, मुझे बहुत दुख हुआ। 100 रुपये प्राप्त हुए, 100 रुपये हो जाएगा। श्रृंगार अथवा हास्य रस की उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है अगला क्वेश्चन में। और ख दिया है यमक तथा उपमा अलंकार का परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। और ग दिया है सोरठा और चौपाई छंद उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। 2-2 नंबर का है, 3 में है 6 नंबर का। किसी बैंक के प्रबंधक को या व्यवसाय करने, कार खरीदने, कंप्यूटर शिक्षा, चिकित्सक शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पे किसी एक पर पत्र लिखना है, लिख लीजिएगा। अथवा करके इसमें दिया है, अपने जिला विद्यालय निरीक्षक प्रबंधक को एक पत्र लिखिए या जिसमें उनके अपने विद्यालय में हिंदी शिक्षक या लिपिक की नियुक्ति हेतु निवेदन किया गया हो। यहाँ पर पत्र लिखना है, लिख लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर भाषा शैली मतलब अपने निबंध लिखिए। भारत में वैज्ञानिक प्रगति, संचार माध्यम और आधुनिक मनुष्य, व्यवसाय, शिक्षा का महत्व, साहित्य और समाज, भारत में पर्यटन